गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप लोगों का एमर्स अड्डा आरपीएससी के सीरीज का एक और नया वीडियो। आज हम मुगल कला के दूसरा वीडियो जिसमें अकबर कालीन कला के देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले अकबर के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। तो अकबर का जन्म 15 अक्टूबर 1542 में हुआ था। ये अमरकोट सिंध प्रांत जो कि अभी के पाकिस्तान में है, सिंध प्रांत के अमरकोट के राणा जो वीरशाल थे उनके महल में हुआ था। और इसका राज्याभिषेक कब हुआ? 1556 में, जब हुमायूं की मृत्यु हो गई 14 फरवरी 1556 को। पूरा नाम क्या था इसका? जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर। और इसने एक दीन ए इलाही धर्म चलाया, जिसके पहले हिंदू इस धर्म को मानने वाले कौन थे? बीरबल थे। सुलह कुल की नीति भी अपनाई। सुलह कुल की नीति ये होती है यानी कि सभी धर्मों को एक साथ लेके चलना। इसने अपने राज्य में अपने दरबार में क्या है, 9 रत्नों को रखा था, जिसमें कौन कौन थे? बीरबल, अबुल फजल, अब्दुल रहीम खान खाना, एक अब्दुल रहीम खान खाना, टोडरमल। टोडरमल क्या थे? उसके वित्त विभाग को देखने वाले थे। मान सिंह, मुल्ला दो प्याजा, हकीम हुकाम, तानसेन और भगवान दास। ये 9 आदमी क्या थे? उसके नवरत्न थे। और अकबर ने हुमायूं वाले में जो हमने देखा था कि हुमायूं ने अब्दुल समद सिराजी और मीर सैयद अली, इन दोनों से क्या किया था? खुद को और अकबर को भी कला की शिक्षा। तो अब्दुल समद सिराजी इसके कला गुरु थे, इनसे इन्होंने कला की शिक्षा प्राप्त की थी। और इसके बाद इन्होंने 3 चित्रकलाएं, किसने? अकबर ने 3 चित्रशालाएं खोली। सबसे पहली आगरा में, इसके बाद फतेहपुर सीकरी और तीसरी लाहौर में चित्रशालाएं। और इन चित्रशालाओं का क्या है, साप्ताहिक क्या होता है, निरीक्षण होता था। और जो भी अच्छा चित्र होता था वो किसको, अकबर को उसके दरबार में प्रस्तुत किया जाता था और उसे लगाया जाता था। अकबर ने हेमू का भी चित्र बनवाया था। किसका? हेमू का। और 1558 में बड़े पैमाने पर इसने चित्रण कार्य शुरू कराया, बहुत ही विस्तृत रूप से। अकबरनामा का फारसी अनुवाद भी करवाया। और आईने अकबरी जो इसकी पुस्तक है, जो इसकी आत्मकथा है, इसे किससे लिखा है? अकबरनामा और आईने अकबरी दोनों को अबुल फजल जी ने। इसने कहा कि 100 से अधिक चित्रकार इसके दरबार में काम करते थे, जिसमें 13 उच्च कोटि के हिंदू चित्रकार और 4 उच्च कोटि के मुस्लिम चित्रकार थे। और इसी में अबुल फजल जी ने लिखा है कि हिंदू चित्रकार ज्यादा निपुण थे मुस्लिम चित्रकार की अपेक्षा। फिर साहित्य और कला का जो इसके प्रेम था, इसके कारण इसको विक्रमादित्य से तुलना की गई। जो साउथ के विक्रमादित्य थे उससे तुलना की गई कि साहित्य और कला से प्रेम के कारण। इसके बाद बकायते बाबरी एक पुस्तक है, उसके अनुसार इसमें कहा गया कि इसके जो दरबार में 19 हिंदू चित्रकार और 3 मुस्लिम चित्रकार जो कि उच्च कोटि के थे। हिंदी चित्रकारों में कुछ के नाम है, जैसे माधव, केशव, जगन्नाथ, दसवंत, बसावन, मुकुंद, तारानाथ, सावलादास, महेश, हरबंश और भी बहुत सारे लोग थे। और कुछ मुस्लिम जो प्रमुख चित्रकार थे उसमें फारूक बेग, ये ईरानी था, मीर सैयद अब्दुल समद सिराजी, मीर सैयद अली, मिस्किन। मिस्किन क्या थे? एक भारतीय मुसलमान चित्रकार थे। ये भारतीय मुसलमान था, बाकी ये लोग ईरान से आए थे। स्वयं तथा दरबारियों के सभी। अब आ गया एक नया शब्द, सभी। सभी क्या है? अभी के अंग्रेजी में अगर इसे कहें तो पोर्ट्रेट कहते थे। पोर्ट्रेट को ही सभी, पोर्ट्रेट यानी व्यक्ति चित्र, व्यक्ति चित्र को सभी, किसी व्यक्ति के चित्र बनाना वही सभी है। चित्रकारों में दरबारों को उच्च चित्रकारों को दरबार में उच्च स्थान प्राप्त था, यानी कि दरबारों में अच्छे दर्जे पे उनको माना जाता था। और अकबर के शासनकाल में शिक्षा, संस्कृति, कला तीनों के क्षेत्र में अभूतपूर्व विकास हुआ। इसने बहुत ही अच्छे से किया। और दरबार में ज्यादातर हिंदू चित्रकारों को नियुक्त किया था, जो कि सिलावट, कायस्थ, चितेरा, खाती एवं कहार जाति के थे। यानी नीचे तबके के लोग भी जो कि उच्च अच्छे दर्जे के चित्रकार थे, उनको भी नियुक्ति अकबर ने अपने दरबार में किया था।
और एक बहुत ही प्रसिद्ध चित्र है इसका, अकबर बाज पक्षी के साथ। सबसे प्रसिद्ध चित्र कहाँ अकबर काल का है, ये अकबर बाज पक्षी के साथ। तथा जब अहमदाबाद पे आक्रमण किया, किसने, अकबर ने जब अहमदाबाद पे आक्रमण किया, उस समय कई चित्रकार उसके साथ थे, जिसमें जगन्नाथ, सांवला दास और तारानाथ। और यहाँ पे एक उसने चित्र बनवाया था जो कि सांवला दास ने बनाया था, अहमदाबाद पे आक्रमण का चित्र। फिर आते हैं मीर सैयद अली। मीर सैयद अली के बारे में देखते हैं, जो कि चित्रकार थे। मीर सैयद अली को जुदाई, जुदाई क्यों कहा जाता था, क्योंकि जुदाई नाम से कविताएं लिखते थे। मीर सैयद अली जुदाई नाम से कविता लिखते थे, इसलिए इनको उपनाम जुदाई भी पड़ा। इनका जन्म तरबेज, जो कि अभी ईरान है, ईरान में हुआ था, और ये 1555 में हुमायूं के साथ भारत आए थे। ग्राम्य चित्रण में विशेष इनका विशेषज्ञ थे। और मीर मंसूर इनके पिता का नाम था। किसका, मीर सैयद अली के पिता का नाम मीर मंसूर। इसने जो हमजा नामा है, हमजा नामा के खंडों में चित्रण किया है और लगभग 100 चित्र बनाए हैं। किसने, मीर सैयद अली ने। यह नस्तालिका शैली के लिपिक था, नस्तालिका शैली का एक लिपिक भी था। और नादिर उल मुल्क हुमायूं शाही, हुमायूं ने इसे उपाधि दी थी, नादिर उल मुल्क हुमायूं शाही की। इसके कुछ प्रमुख चित्र हैं, जैसे मजनू का जन्म, बहराम तथा गडेरिया, और इसने अपने पिता मंसूर का सभी चित्र भी बनाया था। अगला चित्रकार है अब्दुल समद सिराजी। अब्दुल समद सिराजी फारसी सूलूपीकार, चित्रकार और पशु चित्रकार था। इसने सीरी कलम की उपाधि धारण की थी। क्यों, अब्दुल समद सिराजी ने सीरी कलम की। यह सिराज से था, इसका जन्म कहाँ, सिराज में हुआ था, इसलिए अब्दुल समद सिराजी कहा जाता है। यह भी 1555 में हुमायूं के साथ आया। और तैमूर नामा के अनुसार अकबर तथा हुमायूं का कला गुरु कौन था, अब्दुल समद सिराजी। इसका जन्म सिराज, ईरान में हुआ था। फतेहपुर सीकरी की टकसाल जो थी, फतेहपुर सीकरी की टकसाल यानी जो चित्रशाला थी, उसका ये अधीक्षक था। और इसके 2 शिष्य थे, दशवंत और बसावन, जो कि बहुत ही प्रतिष्ठित चित्रकार थे। इन्होंने भी अकबर के दरबार में कलाकार के रूप में कार्य किया। और ये जो हमजा नामा के जो 8 खंडों का परिवेक्षण, यानी इसके ही देखरेख में, अब्दुल समद सिराजी के देखरेख में 8 खंडों का चित्रण हुआ। यह चावल तथा सूक्ष्म बीजों पे भी चित्रण करने में सक्षम थे। और शिकस्त शैली का लेखक था। कौन, अब्दुल समद सिराजी शिकस्त शैली का लेखक। नास्तालिका शैली में कौन, नास्तालिका शैली का था मीर सैयद अली, और ये अब्दुल समद सिराजी शिकस्त शैली के। फिर अगले हैं दशवंत। दशवंत कहार जाति के थे तथा आईने अकबरी के अनुसार इनको कैसे, कहार जाति का, आईने अकबरी में इनको कहार जाति का कह के वर्णन मिलता है। यह जयपुरी तथा आयरिश शैली, जयपुर और आयरिश शैली क्या है, ये एक फ्रेश भित्ति चित्रण की शैली है। इसमें सिद्धहस्त थे। रज्मनामा, हम आगे देखेंगे रज्मनामा किसे कहते हैं। तो रज्मनामा के 21 चित्रों में इनका नाम है। हमने देखा कि जब ईरानी शैली की शुरुआत हुई थी तो वहां पे सफेद पट्टी पे कलाकारों के नाम लिखे जाते थे। तो रज्मनामा के 21 चित्रों में इसका नाम है। भारतीय देवी देवताओं के चित्रण में पारंगत था, बहुत ही किए, तथा पौराणिक कथाओं के चित्रण में इनकी विशेष रुचि थी। यह एक भित्ति चित्रकार के रूप में भी, क्यों, क्योंकि ये जयपुर और आयरिश शैली में सिद्धहस्त थे। ये क्या है, आयरिश शैली को जयपुर में तोड़ के जयपुर के लोगों ने इसे अपने हिसाब से किया है। और ये क्या है, जयपुर आयरिश फ्रेस्को शैली करके इसे बोलते हैं, यानी भित्ति चित्र की जयपुर शैली। अब्दुल समद के क्या थे, ये शिष्य थे। और लास्ट में क्या है, बाद में इन्होंने पागल हो गए, यानी कि दिमागी स्थिति खराब हुई और आत्महत्या कर ली। ये आईने अकबरी के अनुसार ऐसा साक्ष्य मिलता है। यह प्रथम, इस युग का प्रथम विशेषज्ञ कहा गया है। कब के, अकबर काल की कला के युग का प्रथम विशेषज्ञ। और ये मुगल कला के मील के पत्थर के रूप में जाने जाते हैं। तथा इन्होंने भारतीय शैली के साथ साथ यूरोपीय शैली के प्रभाव भी इनके चित्रण में मिलता है। अगले हैं बसावन। बसावन मुगल शैली के अधिकतम ग्रंथ का चित्रण किया, जिसमें रज्मनामा, बाहरिस्तान जामी
अकबरनामा और दराबनामा, इन सब में इसके चित्रण मिलते हैं। पृष्ठिका बनाने यानी दफ्ती लगाने, आकृति आलेखन, रंग लगाने और छवि बनाने में सिद्ध हस्त था। कौन? बसावन। 40 वर्षों तक इसने अकबर के दरबार में कार्य किया। 200 से अधिक फेमस चित्र बनाए और इसके चित्रों में भी क्या था? यूरोपीय प्रभाव था। तथा इसके पुत्र मनोहर था, जो कि हम मनोहर को देखेंगे आगे। चित्रकार के रूप में इसने जहांगीर की दरबार में कार्य किया। फिर विकर्ण चित्रण पद्धति, इसने विकर्ण चित्रण पद्धति को अपनाई और उस्ताद की उपाधि से नवाजा गया था। कौन? बसावन। अब इसका जो प्रथम विकर्ण चित्र था वो क्या था? पुल पार करते हुए हाथी। सुहावने तथा कोमल रंगों का भी प्रयोग करता था और चित्रों में छाया प्रकाश। शुरुआत के जो ईरानी कला शैली के चित्र हैं उसमें क्या है? छाया प्रकाश नहीं मिलता, लेकिन परवर्ती चित्रों में क्या है? छाया प्रकाश मिलता है। रामायण का भी चित्रण किया और इसका जो बहुत फेमस चित्र कौन सा है? शेख अब्दुल कसाब दरवेश का दर्शन करते हुए। दरवेश क्या है? दरवेश सिद्ध संत को, फारसी में दरवेश कहा जाता है सिद्ध संत को। तो शेख अब्दुल कसाब जो है वो दरवेश का दर्शन करते हुए इसका प्रसिद्ध चित्र है। अगला मिस्किन। मिस्किन को देखा, ये क्या थे? भारतीय मुसलमान तथा पक्षी कलाकार, अकबर काल के पक्षी कलाकार। विकट चित्रण में ये भी प्रवीण थे। इनका सबसे फेमस चित्र तोप खींचते हुए बैल, गोवर्धनधारी कृष्ण, धोखेबाज पत्नी, ये क्या है? इनके प्रसिद्ध चित्र हैं। इसके बाद केशव। केशव गुजराती चित्रकार थे। ये कहाँ है? गुजराती। इनके चित्र हैं जैसे मेरी और क्राइस्ट की चित्र की अनुकृति बनाई और अपने खुद का आत्मचित्र बनाया। मनोहर आत्मचित्र के लिए फेमस था। क्या है? आत्मचित्र के लिए। अगला है फारूक बेग। फारूक बेग 1580 में भारत आया था। ये चित्रों में मध्य एशिया, इसके जो चित्र हैं उसमें मध्य एशिया का प्रभाव था और व्यक्ति चित्रण में इसने अपनी निजी शैली का विकास किया, यानी कि अपनी खुद की शैली के द्वारा व्यक्ति चित्रण करता। अकबर और जहांगीर दोनों के शासनकाल में इसने कार्य किया और दक्षिण शैली के आने पर ये साउथ में भी गया और इसने दक्षिणी शैली को देखा और उसके संपर्क में आने पर इसने समूह चित्रण की शुरुआत की तथा बीजापुर जाके इसने आदिल शाह का शबीह बनाया था। कहा? बीजापुर का जो थे आदिल शाही वंश के आदिल शाह जो शासक थे उनका शबीह बनाया था। अकबर काल के कुछ प्रमुख चित्रित ग्रंथ हैं, जैसे भारतीय कथाओं पे बहुत सारे चित्र इसने किया और भारतीय में जैसे हमजानामा, तूतीनामा, दीवाने हाफिज। ऐतिहासिक ग्रंथ में अकबरनामा, वकायते बाबरी, तिमूरनामा, बाबरनामा, शाहनामा, दराबनामा। भारतीय कथाओं पे क्या है? महाभारत, पंचतंत्र, रामायण और भी बहुत सारी पुस्तकें हैं जिनको इसमें क्या है? चित्रण कराया था। जैसे सबसे देखते हैं इसके तिमूरनामा, जिसे तिमूरिया, खानदान तिमूरिया भी कहा जाता है। अब खानदान तिमूरिया या तिमूरनामा में जो चित्रण है वो क्या है? तैमूर वंश। तैमूर वंश क्या है? बाबर क्या था? तैमूर वंश से। तो तैमूर वंश से लेके अकबर तक की घटनाओं का वर्णन मिलता है इसमें और ये दशवंत द्वारा इस पुस्तक को तैयार किया गया था। इसमें 132 चित्र बने हैं। ये अभी कहाँ पे है? पटना संग्रहालय में संग्रहित है। जो तिमूरनामा है, जिसे खानदान तिमूरिया भी कहा जाता है, ये दशवंत द्वारा तैयार की गई थी। 132 चित्र है और पटना में संग्रहित है। अब आता है हमजानामा। हमजानामा ये क्या है? अमीर हमजा। ये अमीर हमजा का फारसी अनुवाद है। इसमें कुल 360 कहानियां। किसे? 360 कहानियां, जो कि 50 चित्रकारों द्वारा तैयार। ये लगभग 50 चित्रकारों ने इस पूरी पुस्तक में चित्रण किया है। 15 वर्षों तक चला। क्या है? 15 वर्षों तक। और ये अब्दुल समद की देखरेख में, अब्दुल समद सिराजी जो था उसकी देखरेख में चित्रण हुआ। अब इसका जो बेस है, जो सरफेस बना है वो क्या है? सूती कपड़े पर कागज का अस्तर चिपका के बेस बनाया गया। और क्या है? एक का माप कितना है? 67.5 इंटू 50 सेंटीमीटर एक का माप था। यानी अगर एक ये
चित्रतल बनाया गया तो क्या है, इसकी लंबाई 67.5 और 50 सेंटीमीटर का था, और ये इस पे चित्रण किए गए हैं। फिर ये 12 खंडों में विभाजित है। ये टोटल क्या है, 12 खंड में। 12 खंड में एक खंड में कितने 100 जूज हैं। जूज यानी कि पेज। ऐसे ही ये जो पेज बना है एक, ऐसे क्या है, एक खंड में 100 है, तो 12 में कितने हो गए 1200 पेज। और एक जूज यानी एक पेज पे क्या है, ऐसे बांट के दो चित्र बने हैं, तो इंटू 2 यानी कितने हो जाएंगे 2400। टोटल 2400 चित्र हैं। हमजानामा में क्या है, टोटल 2400 चित्र हैं, यानी कुल चित्र 2400 है। और इसमें कहा जाता है कि हुमायूं के काल के 1000 चित्र हैं। हुमायूं के काल के कितने हैं 1000 चित्र, और अकबर के काल के इसमें 1400 चित्र हैं। कितने 1400 चित्र। अभी मतलब अभी तक इसके केवल 150 चित्र पाए गए हैं, जिसमें 61 वियना में संग्रहित हैं, 25 चित्र लंदन में हैं, 15 अमेरिका, और केवल 6 चित्र ही भारत में हैं। कितने, केवल 6 चित्र भारत में हैं। अब इसके कुछ हैं, जैसे एक चश्म चेहरे की अधिकता है, और चित्रों में क्या है, फारसी प्रभाव की अधिकता। हुमायूं के समय में शुरू हुआ और अकबर के स्टार्टिंग के काल का है, तो उसमें क्या था, जितने भी थे ईरान के कलाकार थे, तो उनमें फारसी प्रभाव था। फिर इसके बाद कश्मीरी, राजस्थानी और ईरानी, बाद में जैसे जैसे बढ़ता गया तो उसमें लोकल शैलियाँ, कश्मीरी शैली, राजस्थानी शैलियों के भी प्रभाव दिखे हैं। और कहा जाता है जब ये हम पहाड़ी शैली पढ़ेंगे तो उसमें आएगा कि कुछ इसके जो हमजानामा के चित्र हैं, जो कश्मीरी शैली के जो उस समय के हैं, वहां से भी बनवाए गए थे। कुछ प्रमुख चित्र हैं, जैसे मिहिर दुख्त बाण छोड़ती हुई, गांव के कुएं पर स्त्रियां, स्त्रियां सूत काटते हुए, हीरे कटाई की मशीन बहुत फेमस है, और ये मिहिर दुख्त वाली क्या है, दोनों बहुत फेमस हैं, इनको एकदम कंठस्थ कर लेना। हीरे कटाई की मशीन और मिहिर दुख्त किसके चित्र हैं, किस ग्रंथ के चित्र हैं, तो ये हमजानामा के। फिर ये क्या है, घटना चित्र है, और पुरुषों के जो पहनावा है वो भारतीय है। इसमें जो पुरुष के पहनावे हैं वो भारतीय हैं, और स्त्रियों के जो पहनावे हैं उसमें कश्मीरी दामन वाली कुर्ती, ओढ़नी और चुस्त पैजामा पहने दिखाया गया है। रेखाओं में क्या है, भारतीय गोलाई लिए हुए, रेखाओं में भारतीय गोलाई है। आंखें क्या है, बड़ी बड़ी मछली जैसी मीनाकार है, मछली की तरह बड़ी बड़ी आंखें बनी है। प्रकृति के अंकन में भारतीय तथा फारसी प्रभाव है। जो प्राकृतिक चित्र वहां पे है उसमें क्या है, भारतीय और फारसी दोनों प्रभावों का संगम है। वृक्षों में कदली यानी केला, पीपल और बट, बट क्या यानी बरगद के चित्र बने हुए हैं। मोर तथा हाथियों का भारतीय ढंग से अंकन किया गया है। इसमें क्या है, ईरानी शैली न करके भारतीय ढंग से इसका अंकन है। फिर स्त्रियों के अंकन भी भारतीय ढंग से है, जैसे देखा है हमने कश्मीरी दामन वाली कुर्ती और ओढ़नी पहने। चित्रों के जो संयोजन है उसमें क्या है, अजंता की झलक मिलती है। अजंता की झलक, अजंता की कृतियां इतनी फेमस हैं और इतनी सुंदर हैं कि इनकी झलक हर जगह, कितनी भी जो भी कला शैलियां उसमें कहीं न किसी रूप में जरूर दिखती हैं। अगला ग्रंथ है हमारा दीवाने हाफिज। दीवाने हाफिज क्या है, हाफिज सिराजी की जो शेर शायरी की पुस्तक है, हाफिज सिराजी की शेर शायरी की पुस्तक है। इसमें बड़ी बड़ी समस्याओं का निदान दिया है। क्या है, बड़ी बड़ी समस्याओं का निदान दिया है। ये 3 प्रतियों में प्राप्त हुई है। पहली कहाँ पे है, ब्रिटिश म्यूजियम एंड लाइब्रेरी लंदन में, दूसरा चेस्टरबट्टी संग्रहालय डबलिन, और तीसरी कहाँ है, रामपुर, उत्तर प्रदेश में जो रामपुर जिला है वहां के शाही पोथी खाने में। यह मुगल काल की प्रथम हस्ताक्षर युक्त पांडुलिपि है। हाथ से लिखी हुई ये पुस्तक है और हस्ताक्षर युक्त है, तो क्या है, प्रथम हस्ताक्षर युक्त पांडुलिपि है। अब ये समस्याओं का निदान, जैसे इसमें एक बहुत फेमस समस्या आती है कि राजकुमारी का हार खो गया। तो जब राजकुमारी का हार खो गया तो इस पुस्तक को निकाला गया
और खोल खोल के, जिसमें क्या था कि आप बीच से कहीं से भी खोलो और उसमें पढ़ना है, और जो वो होगा उसी के हिसाब से देखते थे। तो जब खोला गया तो उसमें लिखा हुआ था कि चोर भी ऐसा जो समा उठाए हुए, यानी कि जिस दासी ने, समा क्या होता है उस समय, ये फारसी में दीपक को समा कहते हैं। तो जब, यानी कि जिस दासी ने समा को लिए हुआ था उसी ने चुराया था, ऐसा लिखा हुआ था। और बाद में जांच पड़ताल में पता मिला भी कि उसी दासी ने उस हार को चुराया था। अगली है अनवारे सुहेली। अनवारे सुहेली क्या है? फारसी में अनुवाद है पंचतंत्र की। पंचतंत्र किसकी है? पंचतंत्र कहानी है विष्णुगुप्त द्वारा लिखित पंचतंत्र की कहानियां। ये 4 प्रतियों में प्राप्त हुई हैं। 2 लंदन में संग्रहित है, एक रामपुर के पोथी खाने में और एक वाराणसी संग्रहालय में। इसमें 16 कलाकारों के नाम उल्लेख मिलते हैं। 16 कलाकारों के जो चित्रण है, चित्रों में 16 कलाकारों के नाम मिले हैं। 1598 में लाहौर में चित्रित किया गया था और दूसरी प्रति को 1570 में चित्रित किया गया है। फिर इसमें मिलता है कि अरबी नाम कलिलाह दिमना, इसका कलिलाह दिमना, लेकिन आगे हम देखेंगे कलिलाह दिमना एक और पुस्तक थी। फिर अबुल फजल द्वारा अनुवादित, जो अबुल फजल ने जब इसका अनुवाद किया उसका क्या नाम है? अय्यारे दानिश। 1588 में इसका किया गया है, फारसी में अनुवाद किया गया पंचतंत्र का। उसका क्या नाम है? अय्यारे दानिश। रज्मनामा। रज्मनामा एक बहुत ही फेमस पुस्तक थी। यह महाभारत का फारसी अनुवाद था। किसका? महाभारत का फारसी अनुवाद। इसको अनुवाद किसने? अब्दुल कादिर बदायूनी जी ने इसका अनुवाद किया और ये 1582 से 89 के बीच में इसका चित्रण हुआ था। कुल 169 चित्र है बने हुए हैं इसमें, जो कि 3 जिल्दों में, यानी कि 3 पुस्तकें। मुरक्का भी बोला जाता था। मुरक्का भी एक शब्द है, इसको भी जान लीजिए। मुरक्का यानी एल्बम, एल्बम को फारसी में मुरक्का, मुशब्बिर चित्रकार को। तो 3 जिल्दों में इसको किया गया था। 50 चित्रकारों द्वारा इसे चित्रण किया गया और इसमें 24 चित्र दशवंत के हैं। 24 चित्रों में दशवंत का नाम मिलता है। और उस समय क्या है, 4 लाख रुपए खर्च हुए थे इसको चित्रण कराने में। किसको? महाभारत का जो रज्मनामा है, महाभारत की फारसी अनुवादित पुस्तक है, उसमें 4 लाख रुपए खर्च हुए थे कुल इसको चित्रण कराने में। और टी.एच. हेनरी ने 148 चित्रों को अपने पुस्तक में छापा है। इसके जो 169 है उसमें से 148 चित्रों को इसकी 2-3 प्रतियां प्राप्त हुई हैं, जिसमें पहली प्रति सवाई मानसिंह संग्रहालय जयपुर में है, दूसरी प्रति लंदन में चेस्टरबट्टी संग्रहालय, सॉरी चेस्टरबट्टी नहीं, ब्रिटिश एंड एल्बर्ट म्यूजियम लंदन, तीसरी रामपुर के शाही पोथी खाने में, रामपुर के शाही पोथी खाने में रखी हुई है। अब जो कलिला दिमना को हमने देखा, ये क्या है? रुदगी कवि द्वारा महाभारत का फारसी अनुवाद, ऐसा भी मिलता है। ये जो कलिला दिमना है, ये रुदगी कवि जो थे उन्होंने, उनके द्वारा फारसी अनुवाद इसका महाभारत का है, जो कि ब्रिटिश संग्रहालय लंदन में संग्रहित है। फिर अकबरनामा। तो अकबरनामा के लेखक कौन है? अबुल फजल। इसमें क्या है, मुगल सम्राट अकबर के काल की जो दरबार की झांकियां, यानी कि अकबर दरबार में दरबारियों के साथ मंत्रणा करते हुए जो भी चीज थी, दरबार की झांकियों को दिखाया गया है और उसका विवरण दिया गया और उसी को चित्रण भी किया गया। इसमें साधु, कृषक, आखेटक और लोक जीवन के दृश्यों का बहुत ही ज्यादा चित्रण मिलता है। तम्बू का चित्र, तंबू का चित्र ये बहुत फेमस है। कहाँ पे मिलता है? अकबरनामा में। इसके 117 चित्र कहाँ पे? विक्टोरिया एंड एल्बर्ट म्यूजियम लंदन, विक्टोरिया एंड एल्बर्ट म्यूजियम लंदन में है। तथा एक अन्य प्रति इसकी है जिसमें 61 चित्र हैं, जो कि चेस्टरबट्टी लाइब्रेरी डबलिन में है। और इसी में जहांगीर का लेख प्राप्त है, जो कि 1606 का है। इस प्रति में एक लेख है जो जहांगीर द्वारा लिखा गया है, वो 1606 का है। यथार्थ चित्रण किया गया है, क्योंकि उस समय की जो मुगल झांकियां थी या फिर जो आम जनमानस था उसको चित्रण किया गया, तो यथार्थ चित्रण
इसमें सबसे फेमस चित्र क्या है? सलीम का जन्म। सलीम का जन्म सर्वश्रेष्ठ है। यह 3 जिल्दों में बटी हुई है। कौन सी? 3 जिल्दों में। और इसी का जो आखिरी जिल्द है उसे ही आईने अकबरी नाम से जाना जाता है। ये पुस्तक 3 जिल्दों में है, यानी कि 3 पार्ट में है, और तीसरा जो पार्ट है वो आईने अकबरी नाम से जाना जाता है। इसमें एक और चित्र है जो फेमस है, रणथंभौर किले की घेराबंदी। ये अकबर के द्वारा किया गया था, रणथंभौर किले की घेराबंदी। अगले है बाबरनामा। बाबरनामा का जो फारसी अनुवाद किसने किया था? खान ए खाना ने। ये किसमें थी? तुर्की भाषा में लिखी हुई थी। बाबरनामा और एक और पुस्तक थी तुजुके बाबरी। ये दोनों क्या थी? बाबर के द्वारा तुर्की भाषा में लिखी हुई थी। तो ये इसका फारसी अनुवाद किसने? खान ए खाना जी ने किया, और 1589 में भेंट स्वरूप अकबर को दिया था। क्या है? भेंट स्वरूप अकबर को दिया। इसके बाद अकबर ने इसकी अनेक प्रतियां तैयार कराई, और वो क्या थी? सचित्र प्रतियां, जिसमें 48 चित्रकारों द्वारा चित्रित करवाया, और कुल 144 चित्र मिले हैं इसमें। कितने? कुल 144 चित्र पाए गए। और चित्रों की जो पृष्ठभूमि है वो क्या है? सादी। चित्रों की पृष्ठभूमि सादी है, और इसे कहाँ? राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में संग्रहित किया गया है। इसी में मिला है कि मंसूर द्वारा पशुओं का सुंदर रेखांकन। मंसूर द्वारा पशुओं का सुंदर रेखांकन मिलते हैं इसमें। फिर अगली पुस्तक है रामायण। रामायण को 1588 में चित्रण कार्य पूर्ण हुआ था। ये रज्मनामा के समान चित्रण। रज्मनामा क्या है? महाभारत का फारसी अनुवाद। इसके अनुवादक भी कौन थे? अब्दुल कादिर बदायूनी। और ये जयपुर संग्रहालय में संग्रहित है। वहां पे जयपुर संग्रहालय में। इसके अलावा अथर्ववेद का भी चित्रण है। इसके अनुवाद इसको किसने? हाजी इब्राहिम ने इसका अनुवाद किया फारसी भाषा में। इसके बाद अगली पुस्तक है राजतरंगिनी। राजतरंगिनी का अनुवाद किसने? मुल्ला शाह मोहम्मद साहब बादी जी ने किया। किसने? मुल्ला शाह। ये किसमें? फारसी में अनुवाद हुआ है, फारसी भाषा में। तो राजतरंगिनी से हमें क्या मिलता है? राजतरंगिनी से जो कश्मीर के जो उस समय के जो शासक थे उनके बारे में उसका पूरा वर्णन मिलता है। फिर हरिवंश पुराण का भी चित्रण हुआ। इसके अनुवादक मौलाना शेरी थे, फारसी भाषा में अनुवाद। लीलावती का हुआ। इसके अनुवादक फैजी, फारसी में। और ये कहाँ पे है? लंदन के संग्रहालय में, ब्रिटिश म्यूजियम लंदन में। फिर अबुल फजल। अबुल फजल जी एक इतिहासकार थे। इन्होंने अकबरनामा के लेखक और पंचतंत्र का फारसी अनुवाद किया था। उसे क्या नाम है? अयार दानिश। अयार दानिश नामक जो इन्होंने फारसी में किया उसे अयार दानिश कहा गया। अब अकबर काल की कुछ विशेषताएं हैं इसकी कला की। जैसे चमकदार रंगों का प्रयोग किया गया है। रंगों में काला रंग नहीं मिला, बिना काला रंग के, यानी कि शेड नहीं बनाया गया है, नॉर्मल कलर को किया गया है। पुरुष आकृतियां जो हैं वो ऊंचे पैजामे पहने हुए तथा अटपटी पगड़ी पहने हैं। 1.5 और 1 चश्म चेहरे की अधिकता है। अब देखिए इसमें फतेहपुर सीकरी और दिल्ली की जो अरब की सराय है इसमें ईसाई भित्ति चित्र भी मिलते हैं। फतेहपुर सीकरी की जो सराय है और दिल्ली की अरब की सराय जो है उसमें ईसाई धर्म से, यानी ईसाई भित्ति चित्र मिलते हैं। कला संगीतज्ञों को भी इसने रखा था, जिसमें बैजू बावरा, बहादुर, बाज बहादुर, रामदास, तानसेन, गोपाल, हरिदास, सुजान आदि लोग कार्य करते थे। पुराणों का इसने फारसी में अनुवाद कराया। आगरा, दिल्ली और लाहौर में शाही पुस्तकालय भी खोले। कहाँ कहाँ पे? आगरा, दिल्ली और लाहौर। और चित्रशालाएं कहाँ खोली थी? आगरा, फतेहपुर सीकरी और लाहौर में। फिर मुगल शैली का वास्तविक रूप से मुगल शैली का प्रारंभ कहाँ से माना जाता है? अकबर काल से। मुगल शैली प्रारंभ तो बाबर से हो गई थी, लेकिन वास्तविक जो इसका संस्थापक कौन था? अकबर था। रंगों में सफेद रंग मिला के सूफियाना, यानी टिंट। जब हम किसी भी कलर में व्हाइट मिलाते हैं तो ये क्या बनता है?
टिंट, और जब ब्लैक मिलाएंगे उसमें तो क्या बनेगा, शेड। तो क्या, जब टिंट, कोई कलर टिंट होता है वो सुफियाना रंग, उस रंग का सुफियाना रंग बनता है। भारतीय गोलाई रेखाएं थी। हाशियां शुरू में तो सादे बनते थे, लेकिन बाद में उनको अलंकृत हाशिए, जैसे चित्र बन गया तो चित्र के साइड में ऐसे हाशिए और इनमें अलंकरण का कार्य शुरू किया गया। प्रत्येक रंग में सुफियाना यानी सबके टिंट कलरों का प्रयोग किया गया है। स्वयं एवं दरबारियों के सभी चित्रण भी बनाए गए। स्वयं और दरबारियों के सभी चित्रण भी। सांवला दास ने अहमदाबाद का युद्ध चित्रित किया, ये बहुत ही फेमस है। जब अहमदाबाद का घेर आक्रमण का था तो उसमें 3-4 चित्रकार गए थे, जिसमें सांवला दास जी ने अहमदाबाद का युद्ध चित्रण किया था। बीरबल को कवि प्रिय की उपाधि द्वारा से नवाजा था, तो किसने, अकबर ने। इसके अलावा जो नरहरि दास, रसखान, तुलसीदास, श्री कुमार, ये सब क्या थे, अकबर के समकक्ष, जब अकबर का राज था उसी समय ये लोग भी अपनी कला को, जैसे कोई लेखक था, कोई इन लोग के समकालीन था, यानी उस समय इनका भी चल रहा था काम। फिर प्रति सप्ताह प्रदर्शनी का, चित्रों के प्रदर्शनी का आयोजन करता था। सबसे ज्यादा मुगल काल के सबसे ज्यादा ग्रंथों को किसने चित्रण कराया, अकबर ने। और सभी चित्रण किसमें सबसे ज्यादा हुए हैं, जहांगीर के काल में। समूह चित्रण की भी परंपरा थी। महिला चित्रकारों को भी रखा था इसमें, महिला, जिसमें नादिरा बानो, शाइफा बानो और रुकैया बानो कौन थे, महिला चित्रकार हुए। और कुछ प्रसिद्ध चित्र हैं इसके समय के, जैसे गांव के कुएं पर स्त्रियां, हीरे कटाई की मशीन बहुत फेमस है, सी स्त्रियां सूत काटती, किसान खेत काटते, ये सब किसमें है, ये सब अकबरनामा, किसमें, अकबरनामा में। एक मस्जिद का, फिर ज्योतिष और बुनकर अपना काम करते हुए, ये सभी चित्र बहुत ही फेमस है अकबर के समय के। तो अकबर के काल को भी हमने देख लिया। अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके अपने दोस्तों तक पहुंचाएं। धन्यवाद।